मेरे अजीज़ों, आज के दिन के लिए खुदावंद यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। ज़बूर 107 और उसकी 7वीं आयत। कलाम खुदा में लिखा है, वो उनको सीधी राह से ले गया। आमीन। जब खुदा रहनुमा होता है तो तमाम रास्ता मौजज़ात और उसकी कुदरत के अजीब कामों से भरा होता है। इसीलिए खुदा जब बनी इसराइल को मुल्क मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर ले चला कि उन्हें वादा के मुल्क में पहुंचाए, तो उनके रास्ता में हायल समुंदर भी उन्हें ना रोक सका, क्योंकि खुदावंद ने उसे सुखा दिया था। और तमाम बनी इसराइल ने अपने कदमों से समुंदर को पार किया। बियाबान के सफ़र में भी खुदावंद उनका रहनुमा हुआ, लेकिन उनके गुनाहों ने उस 40 दिन के सफ़र को 40 सालों तक तवील कर दिया। उन्होंने इस तवील सफ़र को कम करने की इंसानी कोशिश की, लेकिन इसके नतीजे में बुत परस्त हो गए और अपने दुखों को मज़ीद बढ़ाया। लेकिन जब वो खुदावंद के सामने आजिज़ हुए तो उसने उन पर रहम किया और अचानक उनकी आवारगी ख़त्म हो गई और खुदावंद उनको सीधी राह से मोआब के मैदानों तक ले गया, जहाँ से वो दरिया यर्दन पार करके वादा के मुल्क में दाखिल हो गए। इंसानों की निगाह में खुदा का बताया हुआ तरीका और खुदा की बताई हुई राह हमेशा से मुश्किल रही है। तो भी सबका यही तजर्बा है कि चाहे खुदा की राह समझ में ना भी आए तो भी वही राह ज़िंदगी वाली होती है। जैसे पतरस रसूल ने खुदावंद यीशु से कहा था कि ज़िंदगी और ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, हम कहाँ जाएं। मेरे अजीज़ों, ये खुदावंद की परवरदिगारी और लाजवाल मोहब्बत है कि उसका फजल परागंदा फर्जंदों पर भी होता है। वो आपको सदा गुनाहों के बियाबान में भटकने नहीं देता, बल्कि जब आप उसके सामने आजिज़ होते हैं तो वो माफ़ करता और ज़िंदगी की राह अता करता है। वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि खुदा अपनों को पहचानता है। खुदावंद खुदा आपको पहचानता है। इसलिए आइए उसकी मोहब्बत और शफ़क़त का शुक्र करते हुए उसके पुरफज़ल तख्त के सामने चलें, ताकि आपकी ज़िंदगी में ताज़गी के दिन आए। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।